पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, उनकी सियासत के साथ जो इस वक्त हो रहा है या वो जो अपनी सियासत के साथ कर रहे हैं वो भी एक मिसाल है। मरवत साहब ने जब PTI के साथ इनके मामलात बिगड़े तो उस वक्त ये कहना शुरू कर दिया था कि ये लड़ाइयाँ फिर ख़त्म नहीं होंगी और ये फिर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी। वो लोग जो मरवत साहब के ख़िलाफ़ खड़े थे और उन नकादों को तनकीद का निशाना बनाते थे जो ये कह रहे थे कि आप इस्लाह कर लें, अब आपस में ख़ुद दस्तों गिरबा हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हम ज़रा आपको एक तमाम स्टेटमेंट्स का कोलाज अगर आप चला पाएँ तो दिखाते हैं कि PTI के अंदर से आवाज़ें किस किस्म की उठ रही हैं। करप्शन की आवाज़ें हैं, मार्च के हवाले से आवाज़ें हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं और ये संजीदा इल्ज़ामात हैं, आम इल्ज़ामात नहीं है। तो सुनिए। आपको खान साहब ने कहा था कि मिसाल यूसुफ साहब को फारिग कर दिया जाए। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। अगर ये अमल हम करते जो शायद अब करना पड़े तो पार्टी में निफाक पड़ता। करें ना राजा साहब, नोटिफिकेशन करना चाहते हैं करके देख ले। अगर खान साहब का पैगाम आया होता, सर इनको मैं इतनी अच्छी नहीं लगती कि मुझे मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए ट्वीटे करूँ। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया? तो जो एल-अमीन ने 40 करोड़ दिया, वो पैसा कौन खा गया? तो फिर 40 करोड़ 50 करोड़ उसने उसको निकाल दिया, उसके पीछे ग्रोह हैं, उसके पीछे हाथ हैं। आप हिम्मत तो करके देखें, ये बड़े टॉप लेवल के लोग आपस में बात करें। ये PTI के बारे में आपने पहले कह चुके हैं, लेकिन ज़रा एक वन बाय वन जाएं, स्टार्ट करते हैं शंदाना गुलजार के इल्ज़ाम से। वो कह रहे हैं कि बाहर से 50 करोड़ आया, वो खा गए और फिर किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। जो 40 करोड़ अलीमीन ने दिया वो खा गए। ये कौन खा गए और कैसे खाते हैं पार्टी के अंदर, कैसे खा सकते? बहुत शुक्रिया मधु करने का। शंदाना ने दुरुस्त बात की है। ये बात आज शंदाना ने की है, मैंने तकरीबन 1 साल पहले की है। ये 38 करोड़ रुपए आए थे जो मोहतरमा अलीमा खानम को मौसूल हुए। वो अमेरिका से आए और ये थे 24 नवंबर और 24 नवंबर के जो फैमिलीज़ हैं बेरूट, उनकी कफ़ालत और उनकी हेल्प करनी थी। उस पैसे का कोई इल्म नहीं है। और इसके बाद जो हैं अली अमीन ख़ान ने ये दुरुस्त हैं कि पैसे दिए हैं और वो जो रकम दे चुका है, इन्होंने 40 करोड़ बताए, अली अमीन ख़ान ने 72 करोड़ रुपए जो हैं 72 करोड़ पार्टी के मुख्तलिफ मामलात में दिए हैं, जिसमें आधे जो हैं वो जेबों में चले गए, आधे कुछ वकीला को मिले, कुछ। मुझे ज़रा एक्सप्लेन करने दें। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई 2 अन्नी 4 अन्नी 100 रुपया 500 रुपये का नोट नहीं है। आप 72 करोड़ की बात कर रहे हैं, 38 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये किसी जगह से ट्रांजैक्शन होती होगी ना, अकाउंट टू अकाउंट मूव करता होगा, कुछ की डॉक्यूमेंटेशन होती होगी, जेब से जेब में तो नहीं जाता होगा। तो उसकी कोई पूछ प्रतीत नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है किधर गया। ये पार्टी के अंदर कैसे होता है? वैसे पार्टी के अंदर मैं आपको एक मिसाल दूँ। 2010 में खान ने एक फ़ंड कायम किया, इमरान खान रिलीफ फ़ंड, और वो अभी भी आप जाएँ तो वेबसाइट पे आपको मिलेगा। उसमें कोई 8.5 अरब रुपए डोनेशंस आई और ये फ़ंड बना था स्वात के मुतासिरीन के लिए। तो वो खान ने कहा कि मैं तकसीम करूँगा अपने पार्टी के वर्कर्स के ज़रिए मुतासिरीन में। उनको मशवरा दिया गया कि अगर इसमें कोई गबन हो गया तो पार्टी बदनाम हो जाएगी और बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ी रकम। तो वो रकम सारी की सारी जो है हड़प कर ली गई। अब आप उसकी वेबसाइट पे जाए ना तो लिखते हैं कि 16,000 पाउंड तो हमने तनख्वाहों की मद में दिए हैं, बाकी रकम का कहीं जिक्र नहीं है। तो वो किधर है रकम? फिर 2013 में एक और अकाउंट तो था ना, 2013 में एक और फंड बना। ये एक तारीख है फंड्स के खाए जाने की, और ये एक आदत सी पड़ी हुई है। ये मैं आपको अर्ज करूँ, बड़े वसी मेदे होंगे जो इतनी बड़ी बड़ी रकूम खा जाते। ये कौन लोग हैं? बस ये फिर जायदादें बनाते हैं बैरून मुल्क। बाज़ फैक्ट्स अदालतों में भी आए हैं और आपको शायद अच्छी तरह इल्म है। तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान से ना वाकिफ़ हों इन मामलात से? देखिए, इमरान खान जो हैं वो बहुत जल्दी उस वक़्त तो वक्ती तौर पे नाराज़ हो जाता है,
लेकिन दिल का अच्छा है, वो 5-6 माह के बाद या 2-3 माह के बाद फिर दरगुजर कर देता है। यानी कोई 5 अरब खा जाए तो दरगुजर कर देते हैं? नहीं, वो ये कौन सी दरगुजर है? और वो लोगों का पैसा है जो उन्होंने किसी ज़कात से दिया होगा, जेबों से दिया होगा, डोनेशन से दिया होगा, मोहब्बत से दिया होगा। पीटीआई के लोग हैं जो डोनेट करते हैं। ये दरगुजर तो अपने पैसे पे करते हैं ना? नहीं, बास ऐसे भी हैं, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, अभी जब से ये पार्टी ये क्राइसिस का शिकार हुई है, कोई ऑडिट नहीं है, वकला को कितने मिले हैं, वसूल कितने हुए हैं, चंदे कितने आए हैं। देखिए, ये जो फंड्स होते हैं ना, यूरोप में आपने चैरिटी रजिस्टर करनी होती है, बिल्कुल, इंग्लैंड में आपने अकाउंट नंबर डिक्लेयर करना होता है, आपका एक ऑडिटर होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऑनलाइन जितनी भी रकम जमा करते हैं या डोनेशन आती हैं वो सब डिक्लेयर होती है। लेकिन हमारे भी वैसे पार्टीज़ के एक्ट के तहत जितनी डोनेशंस आती हैं वो बाकायदा अकाउंट्स के ज़रिए आनी चाहिए, उनका ऑडिट होता है, डिक्लेरेशंस होती हैं कि हमें इतने डोनेशन मिले। तो पार्टी के लिए जो फंड आते हैं उनका भी ऑडिट पाकिस्तान के अंदर भी होता है। लेकिन आप कह रही है मावराए ऑडिट है, ये ऐसे आता है फिर ऐसे ही चला जाता है? नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चंद जो खाए गए बास तो लाई ही नहीं गए, पाकिस्तान आते तो ऑडिट होता। इन अकाउंट्स को देखता कौन? मुख्तलिफ लोग देखते हैं, मतलब है कि कोई टेक्निकल टीम है, पॉलिटिकल टीम है, क्या है, मतलब टेक्नोक्रेट्स रखे हुए कौन है वो? इस पे वैसे आपको जो है ना, इन तमाम अवामिल पे एक्सपर्ट राय अगर आपने लेनी है तो आमिर कियानी साहब को बुला लें। वो आ जाए तो। वो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और A to Z सारे मामलात का उनको पता है। और इसी तरह यूके में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मामलात देखता है। अमूमन वेबसाइटों पे उनकी ये होती है कॉन्टैक्ट्स वगैरह। अमेरिका में चंद डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इसी तरह हर इलाके में। लेकिन सवाल ये ना कि ये वक्त खाने का नहीं था, ये वक्त खाने का कौन सा वक्त था, मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर नॉर्मल हालात हो तो खा लें आप, चोरी कर लेता है। नॉर्मल हालात हो चोरी कर लेता है। ये जब जहाँ ये आपको हमारे सिस्टम का, निज़ाम का, हमारे कल्चर का पता है। ये डोनेशन जो है ये मुतासिरीन के लिए कभी नहीं आती है। हर एक डोनेशन, हर एक चैरिटी में जो है वो हमारे लोग अपना हिस्सा तो लेते हैं। अब कौन खा रहा होगा? ये वही खा रहे होंगे जिनका नाम लिया। सो अब कुछ हिसाब नहीं होगा? नहीं, ये सिर्फ वो तो नहीं है, और भी बहुत सारे मगरमच्छ हैं। तो आपने तो ऐसा ही एक तस्वीर कशी कर दी है कि जो डोनेशन देने वाला होगा वो तो थर्रा रहा होगा, वो अपना सर पीट रहा होगा कि मैंने डोनेशन दिए क्यों है। देखिए, डोनेशन देने वाले तो बड़ी नीयत से देते हैं। अभी देखिए, अब शौकत खानम है ना, उसके बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार है, क्योंकि उससे तमाम बाहर लोगों को बाहर रखा है। वो जितनी डोनेशन आती हैं सही जगह पे खर्च होती है। लेकिन अब नमल है, नमल की मुसीबत ये है कि ये जनाब 20 साल तो हो गए ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, डोनेशन इसकी आती हैं 300 से ज़्यादा, इसके तलबा आज तक बढ़े ही नहीं। मैं खुद वहाँ पे जाके देख के आया, हालात जो है नागुफ्तबे हालात, नागुफ्तबे हैं। लेकिन डोनेशन के बारे में कोई ऑडिट रिपोर्ट आए तो आदमी को पता चले कि क्या हो रहा है। अब ये जो मशाल का और सलमान खान राजा हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं आप? मतलब जब भी उनकी बात सुनता हूँ बहुत तल्ख लहजे में बात कर रहे होते हैं और हैं पार्टी चला रहे हैं। मतलब ज़रा आप उनकी साइकी के बारे में बताइए। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सियासतदान तो कभी रहे नहीं। और दूसरी बात ये है कि अमूमन वकील जो होते हैं वो फिर सलमान अकरम राजा, इसमें तो शक नहीं है कि प्रोफेशनली बड़े आउटस्टैंडिंग लायर हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने बुग़्ज़ में उसको, उसकी वकालत को बुरा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये तमक्कनत, ये अंदाज़, ये जताना और ये बताना कि सेक्रेटरी जनरल भी कोई चीज़ होती है, ये इसके ख़मीर का हिस्सा है। मेरे साथ जो इनका इशू बना वो यही था कि मैं वकील हूँ भाई, मैं लीगली लॉफुली हर चीज़ को जानता हूँ। तो लिहाजा ये जो अभी मिशाल के साथ ये डिस्प्यूट है, मिशाल को तख्त मश्क बनाया है इस ग्रुप ने जो अलीमा खानम का है, जिसकी ये खुद रुकन है। और उसकी क्या वजह? वजह ये है कि वो उनकी हमदर्दियाँ, वाबस्तगियाँ, लायलिटीज़ बुश बीबी के साथ हैं। और दो ग्रुप्स हैं, एक वो एक ये। मिशाल की जब ये, और चूँकि बानी को बहुत ज़्यादा गलत बयानियाँ की जाती हैं, तो पहले
इन्हीं बहनों ने जाके मिसाल के हवाले से कान भरे और खान की तरफ से इन्होंने कहा जी खान कहते हैं इसको निकाल दो पार्टी से। अब इन्होंने बड़ा आसान समझा हुआ है, लोगों का कैरियर होता है, लोगों की कमिटमेंट होती है, कुर्बानियाँ होती है। तो मिसाल को इन बदनीयतियों का पता है। देखिए ये बहनों और इनकी भी नहीं लगती है मिसाल की, वो जो बूढ़े बीबी की बहन है जो हर वक्त हर चीज़ में जनाब, हाँ वो इस्लाम पे लेक्चर देती रहती हैं बैठ के, वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे उनके पास मिस्र की बहुत बड़े जामे से कोई डिग्री है इस्लाम और शरिया के ऊपर। बस अल्लाह उन पे रहम करे। ये भी मतलब है कि ऑटोमेटिक चलती है, यानी कि जब भी इसका मूड बन गया तो ऑटोमेटिकली इल्ज़ामात की बरमार कर देती है। तो ये शख्सियात की लड़ाई है आप ख्याल में कि वाक़तन डिवीजन है, ग्रुप्स की बात हो रही है, पार्टी की डिवाइडेड है ऐसे वक्त में जब वो कह रहे हैं कि हमने 20 लाख बंदा लेके आना, उस पर मैं आऊँगा लेकिन ज़रा इसको जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। तो ये शख्सियात की लड़ाई है, आपस में मुँह मारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या आपको लगता है वाक़तन धड़ाबंदी? देखिए मिसाल की कौन इसके दड़े में है और कौन अलीमा खान की मुखालिफत करेगा, कौन सलमान अकरम राजा की मुखालिफत करेगा। ये पार्टी तो आजकल बुली पे चल रही है। पार्टी जितनी बुली हो रही है, क़यादत बुली हो रही, किसी की मजाल ही नहीं है कि हक बात कर सके। तो बुली कौन है जिनको कर रहा है? ये कर रहे हैं ना, तो ये तज़हीक, पब्लिक तज़हीक, यानी पार्लियामेंटेरियन को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। तनख्वाह नहीं दे रहे हैं 50,000, वो 50,000 जो पहले दिए थे उसका कौन सा हिसाब दिया, और जो करोड़ों आए उनका क्या हिसाब दिया, अली अमीन खान से जितने लिए उसका क्या हिसाब दिया। ये कहते हैं सवाल ही ना करो, जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है, सर नीचे करके हर चीज़ पे हाँ कहो और मज़ीद पैसे दो। हाँ पैसे जो हैं, देखिए ये बुली जो है ये एक कल्चर बना हुआ है।